अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में आज लड्डू पेठियाँ बनने लगी हैं और ये बहुत टेस्टी हैं और रेसिपी को एंड तक देखना है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लाहौर की मशहूर लड्डू पेठियाँ बनाएंगे और लड्डू पेठियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल लेंगे। दाल ली है मैंने 250 ग्राम और इसको धो लिया था और इसको भिगो दिया है मैंने और इसको मैं सारी रात के लिए भिगो के रख दूंगी और इसको कवर कर देती हूँ। मिलते हैं अगले दिन। तो ये सारी रात भिगो के रख दिया था और देखें दाल हमारी कितनी फूली फूली हो गई है। अगर आप चाहें जल्दी बनाना तो 4 घंटे इसको पहले भिगो के रख दें और इसको ग्राइंड कर लेंगे एक जग में। तो मैं जग ले लिया है, जग में डाल दूंगी सारी दाल। तो दाल में इतना पानी जाए जैसे चमचे से हम दाल डाल रहे हैं, बस वही पानी जाए। आपने जान के ज़्यादा भर के पानी इसमें नहीं डालना। तो बस ये देखिए सारी मैंने दाल इसमें डाल दी है। जितना पानी गया इतना इनफ है और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और अगर ज़रूरत हो तो हल्का सा पानी आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने सारी ग्राइंड कर ली थी और देखिए कितनी अच्छी फॉर्म में ये आ गई है दाल हमारी, बहुत ज़बरदस्त। बस ऐसी ही बननी चाहिए और ये इतनी मज़ेदार बनती है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और इसके अंदर एक मूली ग्रेट करके आप रख लें पहले से ही, तो मैं बाद में बताऊंगी आपको कब डालनी है। और मीठी चटनी, ग्रीन चटनी भी। तो इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, वो इसको मज़ेदार बनाएंगे। और इसमें जाएगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ½ टी स्पून, काला ज़ीरा डाल दें या सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। और इसमें जाएगा अब नमक और बेकिंग सोडा। ये नमक डाला है ½ टी स्पून और बेकिंग सोडा डाल देंगे 2 चुटकी, या बेकिंग पाउडर डाल दें या बेकिंग सोडा डाल दें, इसके अंदर 2 चुटकी वो डाल दें। और इसमें थोड़ी सी मज़ेदार सी खुशबू के लिए अजवाइन जाएगी ½ टी स्पून। अजवाइन जाते ही इसका मज़ा दोबाला कर देती है ये टिकिया जो होती हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे और इसका मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। और कितना मिक्स करना है, इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह आपने फेंटना है। जितना ज़्यादा अच्छा इसको फेंटेंगी उतने ही मज़ेदार सी फ्लफ़ी सी बनेगी टिकिया हमारी। तो इसको इस तरह फेंटते रहें और मैं दिखाऊंगी। देखें फूल के डबल हो जाएगी और आप देख सकते हैं ये कितनी डबल हो गई है फूल के। अब क्या करेंगे, ग्रीन चटनी का बता दूंगी मैं आपको। ग्रीन चटनी के लिए मैंने लिया था धनिया, पुदीना, 2 हरी मिर्चें और इमली का पल्प और नमक। ये मैंने सब चीज़ें मिक्स करके ग्राइंड कर ली थी और ग्राइंड करके ये मैंने निकालनी थी प्याली में। अब इसमें थोड़ी सी मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून दरदरी सी जो कुटी मिर्चें होती हैं वो जाएगा। और इसमें जाएगी अब ज़ीरा पाउडर गया है 1 टीस्पून। ये ज़ीरा पाउडर डालना है, बस ये 2 चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेना है। और इतनी मज़ेदार ये चटनी बनी है, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी मज़ेदार चटनी है। अब क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे फ्राई पैन में और जो हमने दाल ग्राइंड की थी टिकिया बना लेंगे उसकी, और चमचे की मदद से इसको हम रखते जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसमें टिकिया डाल दें और ये जब ब्राउन रंग की होगी तो इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करके देखते हैं। अभी देखें ये हल्का रंग आया, थोड़ा सा और डार्क कलर करेंगे हम इसका। तो सबकी साइडें चेंज कर दूंगी इसी तरीके से। तो जैसे ही ब्राउन रंग की होंगी ये मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार लाहौर की मशहूर लड्डू पेठियाँ हैं। इतनी मज़ेदार, इतना मज़ा आता है सर्दियों में खाने का, तो बार बार दिल करता है खाने का। आप ये घर में लाजमी बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि इतनी मज़ेदार लड्डू पेठियाँ बनी हैं। और इसको निकाल लूँगी मैं और हमारी लड्डू पेठियाँ रेडी हो गई हैं। और ये देखें तोड़ के मैं दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी है, रेडी हो गई हैं ये सब। तो इनकी अब एक प्लेट में रख के इसकी तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने ये दही लिया है फेंटा हुआ, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। तो दही बस फेंट लें और इसके ऊपर डाल लें टिक्कियों के ऊपर। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चटनियाँ और ग्रीन चटनी डाल देंगे इसके ऊपर, और एक है मीठी चटनी वो डाल देंगे। और ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो मीठी चटनी से बहुत टेस्टी बनते हैं ये, बहुत अच्छा जायका आता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक मूली ग्रेट करके रख लें, तो मूली डाल देंगे इसके ऊपर इस तरीके से। और इसके ऊपर अब डाल देंगे हम चाट मसाला। तो चाट मसाला डालने के बाद और मज़ीद इसमें चटनियाँ डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार हमारी प्लेट एक तैयार हो गई है। लड्डू पेठियाँ इसी तरीके से दी जाती हैं तैयार करके। तो लोगों का बहुत रश होता है, दुकानों पे, ठेलों पे, रेडियो पे, सब जगह ही मिलती हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी लड्डू पेठियाँ कैसी बनी हैं। और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।